पाठ्य पुस्तक कस्तूरी क्लास 2 का ये चैप्टर है 8 गिलहरी का घर। तो आइए इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। तो ये कविता है और इसमें प्रश्न पिटारी में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही होगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न का क प्रश्न है, गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही है? तो कहाँ बना रही है? तो ऑप्शन 1 पेड़ पर। तो गिलहरी अपना घर पेड़ पर बना रही है। ख प्रश्न है, गिलहरी सारा सामान कहाँ रखकर आती है? तो कहाँ रख करके? तो ऑप्शन 1 कोटर में। तो गिलहरी अपना घर पेड़ में बनाई है, आप पेड़ में छेद करके कोटर बना लिया, अपना घर बना लिया है, तो सारा सामान कोटर में रख रहे हैं। अब आगे है, गिलहरी किसे लोरी सुनाएगी? किसे लोरी सुनाएगी? तो ऑप्शन नंबर 3 अपने बच्चों को। ठीक है, तो गिलहरी का जो बच्चे होंगे तो उसे अपने बच्चों को लोरी सुनाएगी। फिर है ऑप्शन नंबर ख प्रश्न है, गिलहरी किलक किलक कर क्यों गाती है? क्यों गाती है? तो तीसरा ऑप्शन सामान देखकर। तो गिलहरी सामान देखकर किलक किलक कर गाती है। और सामान कहाँ रखता है? तो पेड़ में कोटर बना हुआ है घर, उसी में सामान रखती है और सामान देखकर किलक किलक कर गाती है। इसके बाद है, पढ़ो समझो और उत्तर दो। 1 लाइन क्वेश्चन आंसर है। तो क देखिए प्रश्न है, गिलहरी क्या कर रही थी? तो क्या कर रही थी? तो घर बना रही थी। कहाँ? पेड़ में कोटर बना करके। तो आंसर देखिए, गिलहरी एक पेड़ पर अपना घर बना रही थी। पेड़ में अपना घर बना रही थी, उसमें कोटर बना करके अपना छेदा करके, पेड़ को छेदा करके कोटर बना करके उसमें रह रही थी और सामान ला रही थी और सामान को देख करके वह किलक किलक कर गाती थी। ख प्रश्न, गिलहरी ने घर बनाने के लिए क्या क्या इकट्ठा किया? तो क्या क्या इकट्ठा किया? तो आंसर होगा, गिलहरी ने घर बनाने के लिए चिपड़ा, गुद्दा, सुतली, ताग आदि इकट्ठा किया। क्यों? क्योंकि घर बनाने के लिए। तो घर कहाँ बन रहा था? पेड़ में कोटर बना करके। घ प्रश्न देखिए, गिलहरी किसे देख कर गीत गाती है? तो उत्तर होगा, गिलहरी बड़ा सामान देखकर गीत गाती है। जब पेड़ में अपना घर बना लिया और उसमें कोटर में जब सामान ढो ढो कर लाने लगी तो बहुत सारा सामान देख करके, बड़ा सामान देख करके किलक किलक कर वह गीत गाने लगी। घ प्रश्न, वह किनके लिए सुंदर बिस्तर लगाती है? किनके लिए? तो अपने बच्चों के लिए। वह अपने बच्चे के लिए बिस्तर लगाती हैं। ठीक है, और अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न देखिए, यहाँ प्रत्येक शब्द के 4-4 शब्द दिए हैं। अर्थ के अनुसार जो शब्द सही नहीं है उस पर क्रॉस लगाएं। ठीक है, जैसे परिधान है तो परिधान का 4 शब्द है, गृह, भवन, घर, निकेतन। तो इसमें निकेतन शब्द गलत है। दिन का है, दिन का दिवा, वासन, दिवस, वासर। ठीक है, तो वासर का मतलब होता है दिन, लेकिन वासन का मतलब होता है कपड़ा। तो ये हो गया वासन, गलत हो गया। अब आते हैं आगे, कपड़ा का हो गया वस्त्र, परिधान, वासर। ठीक है, वसन। तो वासर, वासर गलत है, वासर का मतलब होता है दिन। तो नेक्स्ट है पेड़, पेड़ का पर्यायवाची होगा वृक्ष, तरु, तिनका, तरुवर। तो तिनका यहाँ पर गलत हो गया। क्या हो गया? तिनका गलत हो गया। इस प्रकार से आप गलत का निशान कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान करें। जो उल्टा शब्द है ना उसको मिलान करना है। एक मिलान करके दिखाया गया है, जैसे घर का तो हो गया बाहर। क्या चीज़ है? घर का हो गया बाहर। उसी प्रकार है अपना, अपना का क्या होता है? अपना का
पराया हो गया। ठीक है, अपना का पराया, अपना पराया। फिर है बड़ा, बड़ा का छोटा, बड़ा का छोटा। बच्चे, बच्चे का उल्टा हो गया बूढ़े, बच्चे का उल्टा बूढ़े। खाली, खाली क्या उल्टा होता है भरा, खाली, खाली का उल्टा भरा। एक बार दोबारा मिला लीजिए। घर का उल्टा हो गया बाहर, अपना का उल्टा पराया, बड़ा का उल्टा छोटा, बच्चे का उल्टा बूढ़े, खाली का उल्टा भरा। इस प्रकार से उल्टा शब्द आप भर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के कविता से अलग समान तुक वाले शब्द लिखना है। जैसे कोटर का तागा, कोटर का पोखर, तागा का, इस प्रकार से आपको भरकर लिखना है। नेक्स्ट है इस प्रकार से कविता लिखा हुआ है। ठीक है, कितने खट्टे हैं अंगूर। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।